हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। यार, भारत का जो है ना, पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो भी भारत की जो है ना तारीफ करने लगे हैं। कोई तो वजह होगी तभी तो तारीफ कर रहे हैं। पूरी दुनिया जो है ना वो तारीफ के बोलो बांध रही है। मुसलमान जो है वो वहाँ पे खुश है। अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए, अगर उनको कहा जाए कि आप इंडिया की तरफ जाएंगे, तो वो दोनों हाथ खड़ा करते हैं कि हाँ, हमने क्यों नहीं जाना। अगर इंडिया की वीज़े खुले क्यों नहीं जाना। और कुछ घटिया मुसलमान जो है वो कहते हैं कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है। और इतना ज़बरदस्त इनका कानून है इंडिया में। तो बिना किसी तरीके का काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। मेरी भांजी दिल्ली में उसने टॉप किया 30 साल पहले। अच्छा। दिल्ली में उसने टॉप किया ग्रेजुएशन दिल्ली में। में उसको इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई CBI। अच्छा। इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है CBI, रॉ के बाद। CBI का इंस्पेक्टर लगा दिया गया दिल्ली में। वो मुस्लिम है। मुस्लिम है। अगर आप यहाँ के मुस्लिम से बात करने जाओ तो वो ये कहते हैं कि भैया हम पाकिस्तान को क्यों प्रूफ करें, कौन होते हैं पाकिस्तान वाले, आप हमसे पूछिए, हमारे बारे में बात करिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे, हमारे देश के बारे में बात करिए। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? हम ही पंगेबाजी में। आपने कभी किसी मुस्लिम को सुना है कि वो पाकिस्तान से मदद मांग रहा है? भारत का मुस्लिम वो प्रधानमंत्री से मदद मांग सकता है, यहाँ के देश के न्यायाधीश से मदद मांग सकता है, सबसे मांग सकता है, लेकिन कभी पाकिस्तान से आपने सुना कि कोई कह रहा हो कि भैया हमको बचा लो, हमको पाकिस्तान आना है? नहीं ना। मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ तो छत नहीं होती थी। मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब है वहाँ। अब मुझे पता चला, कहने लगा जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया? मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगा जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पे फिर जो यहाँ बता रहे हैं मुसलमान और इनका इतना फ़र्क, वहाँ पे मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। रोड जो सड़कें हैं वो बहुत ही नीट क्लीन है इनसे, पाकिस्तान से। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूँ, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ। वैसे ही कहते रहते हैं मीडिया पे एक दूसरे का। अभी किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है। मतलब एक हाथ के बजाय 2 हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। बिल्कुल सही। 100 आदमियों में से ख्वाहिश होगी कि हम 200 दफा चल जाएं। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी मुस्लिम पाकिस्तान में ही खड़े होकर भारत को एक महान देश बता रहे हैं, और उनका यहाँ पर कहना है कि पाकिस्तान भारत को कितना भी बदनाम क्यों ना कर ले, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत एक महान देश ही रहेगा। वैसे ही कहते रहते हैं मीडिया पे एक दूसरे का। अभी किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है। मतलब एक हाथ के बजाय 2 हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। बिल्कुल सही। 100 आदमियों में से ख्वाहिश होगी कि हम 200 दफा चल जाएं। वहाँ हर चीज़ ही कमाल है, खाने कमाल के हैं, लोग कमाल के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत दावतें करते हैं। सर, खाने में आपको मतलब ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बिरयानी वहाँ की, खाना तो उनका वैसे खाना तो सारा ही अच्छा है। निहारी बहुत ज़बरदस्त है, उसके बाद तहारी बहुत अच्छी है, उसके बाद कबाब बहुत अच्छे हैं, उसके बाद कह लो आलू वाली चाट बहुत अच्छी है, उसके बाद दही बल्ले बहुत अच्छे हैं, उसके बाद फ्रूट चाट बहुत अच्छी है। 2018 से जब वहाँ से जब वापस आए थे तो आज दिल से बता दें, क्या दिल कर रहा था मतलब उधर छोड़ के इधर आने का? नहीं, दिल तो नहीं कर रहा था। अब दरअसल हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तान के एक वृद्ध मुस्लिम व्यक्ति का भारत को लेकर एक इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू में पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति का कहना था कि भारत एक महान देश है, भारत हमारी माँ है, और पाकिस्तान भारत को जितना भी बदनाम करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी भारत तो भारत है, और भारत के जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। पाकिस्तानी वृद्ध मुस्लिम व्यक्ति का कहना था कि जिन मोदी और योगी को हम 24 घंटे गालियां देते हैं, हम ये कहते हैं कि मोदी योगी भारतीय मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे उनके अधिकार छीन रहे हैं, तो उन्हीं मोदी योगी के कार्यकाल में भारतीय मुसलमानों को एक से बढ़कर एक अनेकों सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।
पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति का कहना था कि आज मेरे भी कई रिश्तेदार भारत में रहते हैं और जब भी हम उन रिश्तेदारों से उनके हालचाल के बारे में पूछते हैं तो उनका यही कहना होता है कि भारत में हम खुशी खुशी और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगे उनका कहना था कि मेरे एक रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं और उनकी बेटी को केवल मेहनत के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सीबीआई के पद पर कार्य करने का मौका मिला है। और सीबीआई का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा पद होता है और इतने बड़े पद पर एक मुस्लिम लड़की का होना, इस बात से नफरत फैलाने वाले पाकिस्तानी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी के कार्यकाल में भारतीय मुसलमानों पर अत्याचार नहीं बल्कि उनको पाकिस्तान से हजार और लाख गुना अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इसके आगे अपने एक और रिश्तेदार के बारे में बताते हुए पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि मेरे एक रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको मुफ्त में घर बना कर दिया है। और ये वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिनको हम पाकिस्तानी न जाने कितनी गालियां देते हैं, उनको दहशतगर्द, जालिम, मुसलमानों का दुश्मन और धरती से खत्म करने की बातें करते हैं। तो असलियत यही है कि भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होता बल्कि पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेदभाव होता है। मेरा तजुर्बा है, मैं 200 विजिट की हैं मैंने इंडिया, दिल्ली, पाकिस्तान के। सही। मुझे बड़ा तजुर्बा है। मैं अब मीडिया पे बता नहीं सकता ओपन होके कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये बच्चे आपको ये बताऊंगा। कोई आपको इनसिक्योरिटी या कोई आपको, जब आपने हिंदुस्तान विजिट किया, को आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी फील हुई हो या ऐसा लगा हो कि यार मैं किसी ऐसे मुल्क आ गया हूँ जहाँ पे मैं हमारे दुश्मन है या वो लोग? नहीं, मैं इंडिया गया हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो इधर से भागो, चलो इधर से निकलो ना। क्या बात। जब गए, अगर हमारा 1 महीने का वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद गए जनाब ये वीज़ा करवाना है, कल लाओ जी ये फीस जमा कराओ, 200-300 रुपये लेते थे, 15 दिन का और बढ़ा देते थे। कोई परेशानी नहीं इंडिया में। हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारा हिंदू वहाँ हमारी इज्जत करते थे। ट्रेन में मैं बच्चों को लेके जा रहा था दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से मेरठ। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, कहने लगे आप कहाँ से आए हैं? मैं कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। कहाँ से? मैं कहा लाहौर से। कहने लगे मैं मुल्तान का हूँ, मेरी जम्पल मुल्तान हरम गेट की है। और रोने लगा। कहने लगा मैं रेलवे इंजन हूँ, रेलवे का इंजन ड्राइवर हूँ, तो मुझे एक मतलब यार मेरा घर दिखा दो। तरस रहा था वो, कह रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए यार कि ऐसे लोग हैं इंडिया में पड़े हुए। वो कह रहा मेरा हरम गेट में घुसो, 3रा मकान है मेरा यार, मेरी वहाँ जन्म हुआ है, मैं चाहता हूँ एक मरतबा वहाँ चला जाऊँ, वहाँ देखा हूँ। मैं कहा चाचा मैं लाहौर की तो गारंटी आपको दे सकता हूँ, मुल्तान की नहीं दे सकता, मेरा मुल्तान में है कोई नहीं। अगर आपने लाहौर चलना मैं आपको लाहौर लेके चलता हूँ अपनी रिस्पांस पे, आप लाहौर घूमें फिरें तफरी करें, वहाँ से आ जाए। आप देखिए अंकल जी, मेरा वैसे ही में चक्कर लगा, वहाँ पे ऐसी औरतें मौजूद है जो शादी करके यहाँ पे है, जिनका पूरा खानदान हिंदुस्तान में। मेरे खानदान में यार, मेरे खानदान में हमारी एक भावज आई हुई है, हाँ जी, वो हमारी रिश्तेदारी है। अच्छा। उसके वालिद साहब इतने बीमार थे, बड़ी ट्राई की, उन्होंने कहा नहीं वीज़ा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने क्या करा, उसके भाइयों ने वहाँ दिल्ली में अदालत से ऑर्डर लिए, वो फॉरेन ऑफिस को भेजे, फॉरेन ऑफिस ने दिल्ली से एम्बेसी में आए इस्लामाबाद, फिर उसका वीज़ा लगा। आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीज़ों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके साथ खिलाफ हूँ। 21st सेंचुरी के अंदर फेथ बेस एक दूसरे से किसी से नफरत करना, मैं समझता हूँ आप इस तरह ही सोच लें कि पत्थर के जमाने की सोच है आपकी। आपको इससे आगे बढ़ना होगा। रिलेशन जो किसी का मजहब होता है, चॉइस अब उसका पर्सनल मैटर होता है खुदा के साथ, चाहे वो जिस तरह का भी हो। इस वक्त अगर देखा जाए तो ना उनकी, आप अगर हिंदुओं से बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप 25 करोड़ में से ज्यादातर लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं। कोई वहाबी कहता है, आप एक दूसरे को एज ए मुसलमान तो इंट्रोड्यूस नहीं कराते। कोई कहता है मैं वहाबी हूं, कहते हो कोई सुन्नी है, कोई मरज़ई है, कोई इस्माइली है, कोई शिया है, पता नहीं किस किस रंग की आप बोलियां बोल रहे हैं। लेकिन ये तरक्की में आपकी सबसे बड़ी रुकावट है कि आप मजहबी चूरन बार बार बेचते हैं। और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान, यार आपने देख लिया कि यार बहुत हालात ख़राब हैं। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ये जो है ना वो फैलाई गई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा ये। यार सोशल मीडिया का दौर है, आप खुद चेक करें कि यार कभी जैसे भाई ने बोला कि कभी आपको लगा हो कि यार हमें जो है ना इंडिया से ख़तरा है, कभी इंडिया के मुसलमानों ने बोला हो कि पाकिस्तान हमें बचाओ, हमें इंडिया से ख़तरा है, कभी ऐसी न्यूज़ आई है?
कभी जिंदगी में नहीं आई। वो कहते हैं पाकिस्तानियों तुम अपने काम के से काम रखो, अपने पाकिस्तान को संभालो, हमें छोड़ दो। और देखो ISI कोई छोटी चीज नहीं है। जैसे उन लोगों ने कहा कि मेरी जो पोती है उसने जो है ना पढ़ लिख कर उधर ही ASI की पद पे बैठ गई। और पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में इतना पढ़ लिख के उनको इज्जत तक नहीं दी जाती मुस्लिम होते हुए। और यहाँ पे ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में ये होता है कि यार आप मुस्लिम, आप शिया, आप ये एक दूसरे के साथ मतलब मजहब के। लेकिन भारत में ये चीज नहीं है भाई, भाईचारा है, दोस्ती है। जैसे इनको वीजा जो है ना कितनी आसानी से मिल जाता है। इनको ये कहते हैं हमें इतनी इज्जत वो देते हैं जितने पाकिस्तान में हमारी इज्जत नहीं है। भाई साहब जब हम वहाँ पे कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो पहले लोग जो थे ना वो डरते थे, मतलब ये पाकिस्तानी इतना गंदा मुल्क है ना, मतलब इतना वो फैशी फैला रहा है, इतना वो फैला रहा है। इंडिया बहुत प्यारा मुल्क है यार, इंडिया तक पाकिस्तान पहुंच ही नहीं सकता। और मोदी जी देखो, और वो लोग घर तक बना रहे हैं भाई, खुद अपने आप की इतना। आज पाकिस्तान में कभी आप लोगों ने सुना हो कि किसी गरीब के लिए जो है ना किसी ने घर बनाया? भाई साहब इंडिया में घर बना रहे हैं, और क्या चाहिए भाई? और जिंदगी में आपके लिए क्या चाहिए? सब सहूलतें मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है, आप इंडिया तक पहुंच सकते हो। बकवास करते हो पाकिस्तानियों, आप बहुत ज्यादा बकवास करते हो यार। इंडिया तक आप कभी नहीं पहुंच सकते, इंडिया तुमसे बहुत आगे है। और इंडिया जो है ना, इंडिया के मुसलमानों से पूछो कि इंडिया कैसा है यार। कुछ शर्म करो यार, कुछ शर्म करो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।